तो स्वागत है विवी में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात हो रही है चाइना और इंडिया की। देखो, हम जानते हैं कि इंडिया का जो हमारा आर्मी है बहुत ही अच्छा है। हमें पता है कि बहुत अच्छा है, सब कुछ करने के योग्य है। परंतु अगर चाइना अभी सोया हुआ है, राइट, अभी सोया है, अगर उठने की ठान ले ले तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। देखो, बात थोड़ी कड़वी लगेगी पर आप खुद विचार कीजिए। चाइना का जो जीडीपी है वो अबाउट 12 ट्रिलियन डॉलर है। जीडीपी मतलब एक साल पर कितना प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन का नेट वर्थ मतलब वैल्यू कितना है, वही जीडीपी। ठीक है। और हमारा जो 5 ट्रिलियन का अभी भी हम सपना देखते हैं कि जीडीपी बनाएंगे, अभी हमारा जीडीपी 3 ट्रिलियन है डॉलर। ठीक है। अब कल कोई कुछ दुर्घटना हो जाए, ये चाइना काम तभी करते हैं जब उसके अंदर इंटरनल रिवॉल्ट होता है। उसके जो आदमी होते हैं, पीपल होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, तभी चाइना का दिमाग हिल जाता है। तो कल कोई अगर किसी भी प्रकार चाइना हमला करता है तो हम क्या करेंगे उस वक्त? कौन सी युद्ध नीति अपनाएंगे कि चाइना को मार भी दे और लाठी भी ना टूटे? ठीक ठीक है। अब सब कुछ तो इतना इजी तो है नहीं, क्योंकि चाइना है एक वास्ट एम्पायर। हमसे भी ओल्ड सिविलाइजेशन था चाइना, चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो इंडस सिविलाइजेशन, ये सब तो ओल्ड सिविलाइजेशन। तो हराना तो इजी नहीं होगा ना चाइना को, लेकिन हराया जा सकता है। अगर अच्छी नीति हो तो संभव है कि चाइना जैसे महान बड़े बड़े देश को इंडिया भी हरा सकता है। ठीक है। देखो, फाइनेंशियली तो हम उसको हरा नहीं पाएंगे, ना ही टेक्नोलॉजी के आगे हम हरा पाएंगे। ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है। तो कैसे हराए? पहले तो आप इस मैप पर ध्यान दीजिए। ये जो आपको ब्लू और पिंक चीज दिख रहा है, ये क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बाप रे, ये इंस्पायर्ड है चाइनीज, जो चाइनीज वाले हैं ना, अपने सिविलाइजेशन, अपने कल्चर पर बहुत घमंड करते हैं। क्योंकि यही चाइनीज सब मंगोलॉइड जो रेस है उनका जन्मदाता है। देखो, जापान जो किमोनो पहनते हैं ना, वो चाइनीज के एक हैन डायनेस्टी हुआ करते थे। ठीक है। वहां से जापानीज जब आए थे तो किमोनो किमोनो का आइडिया ले गए थे। चॉपस्टिक्स भी यहां पर से शुरू हुआ। पेपर बोलो, गन पाउडर बोलो, चाय बोलो, सब कुछ यहां से शुरू हुआ। तो अपने कल्चर पर बहुत घमंड करते हैं। तो चाइना वाले क्या करते हैं, अपना जो आने वाली नीति होती है वो पुराने जमाने वाले राजा क्या करके गए थे उस पर आधारित होता है। देखो, जैसे सिल्क रोड, अगर आप जानते होंगे, वो सिल्क रोड था क्या वास्तव में? चाइना को दूसरे सिरे, मतलब इस पूरे संसार के दूसरे सिरे से कनेक्ट, मतलब यूरोप से कनेक्ट इस सिल्क रोड के माध्यम से होता था चाइना का, चाइनीज का। वही सिल्क रोड आप ब्लू लाइन पर देख सकते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि पूरा यूरोपियन कंट्रीज जो है सब कुछ यहाँ पर कनेक्टेड है, पर एक के सिवाय। कौन सा? ये वाला जो है चीज, ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये वाला कंट्री। इस भयानक कंट्री का नाम है लिथुनिया। लिथुनिया, लिथुनिया, रशिया की स्थाती अगर आप बोलेंगे। रशिया टूट गया था ना, ये भिन्न मित्र है। जैसे बेलारूस रशिया का भिन्न मित्र है, ये भी रशिया का भिन्न मित्र है।
उसी साल, कुछ ही साल पहले इस चाइना के साथ हाथापाई हुई लिथुनिया की। देखो लिथुनिया जो है चाइना के साथ बहुत ट्रेड करता है, किसका? मौत का, मतलब पीने का जो अल्कोहल होता है, राइस अल्कोहल। ठीक है, चाइना जो है बहुत सारे राइस अल्कोहल पैदा करते हैं, बोतल भर भर के लिथुनिया भेजते हैं, क्योंकि लिथुनिया बहुत ही ठंडा देश है और वहां पर जीवित रहना है, राइट। जीवित कैसे रहे? ताकि जो कोल्ड टेम्परेचर है वहां से हटा सके मन। उस मन को हटाने के लिए उसको ये होना पड़ेगा, मतलब ये मदहोश होना पड़ेगा। तो मदहोश के लिए वो क्या करते हैं? पीते हैं। ठीक है, तो ये सब पीने का संसाधन चाइना से आता है। वेरी गुड। अब लिथुनिया ने ताइवान को सपोर्ट कर दिया। ताइवान अलग है, चाइना अलग है। क्यों? क्योंकि कोविड के समय चाइना सब बंद कर दिया। चाइना ये जताना चाहते थे कि चाइना कितना इंपॉर्टेंट है। सब बोलते हैं ना चाइना को बंद करो, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। अब सच में बंद कर दिया, बॉयकॉट हो गया, अभी सब कुछ रुक गया संसाधन। तो लिथुनिया एकदम एंग्री, वायलेंट हो गया। तो क्या किया? ताइवान को सपोर्ट किया, कर दिया कि ताइवान चाइना नहीं है, चाइना से अलग है। और ये भी प्रस्ताव दिया कि ताइवान तुम मेरे पास आओ और यहां पर अपना एक सेमीकंडक्टर हब खोलो, क्योंकि चाइना तुम्हें हथियाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि तुम एक सुपर कंडक्टर का पावर हो, मतलब सिलिकॉन हो, सिलिकॉन वैली हो, इसलिए तो चाइना ताइवान को हथियाना चाहते थे। है, अब चाइना भड़क गए। चाइना भड़के तो जो जो भी सप्लाई रेडी किया था, मतलब शीशी, जो मौत का शीशी था, सप्लाई मतलब जाने ही वाला था लिथुनिया पर। ठीक है, और भेजे नहीं, बल्कि यहाँ पर लिथुनिया जो है पैसा भेज दिया चाइना को। देखो पहले एडवांस देना पड़ता है ना, फिर ही तो माल आएंगे। और वो पैसा जो है वो दिया भी रही लिथुनिया का बैंक, चाइना ने। तो ये चीज है। तो क्या करना है हमें? किसी भी प्रकार इस लिथुनिया को भड़काना है। सोच लो, अगर कल या दूसरे क्षण लिथुनिया जाके चाइना को मार गिराते, मतलब ऐसे आक्रमण कर देते, तो क्या होगा? रशिया भी लिथुनिया की सहायता करेंगे, राइट। तब रशिया भूल जाएंगे कि उसी के प्रकार चाइना भी कम्युनिस्ट है, क्योंकि रशिया जो स्लाविक कंट्री है, लिथुनिया भी स्लाविक है। तो जाहिर सी बात है रशिया अपना पड़ोसी, मतलब जो अपना रिलेशन है, रिलेटिव को पहले से मारेंगे। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सुनो, नीचे देखो आप, ये पिंक कलर का चीज देख रहे हो आप, ये है, बाप रे, ये है पर्ल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना का बिछा हुआ जाल। क्यों? अगर आप यहां से देख सकते, ये वाला चीज जो है ये चाइना है, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, ये जो चीज है ये चाइना है, ड्रैगन सोया हुआ। ठीक है, तो देखो ये चाइना यहां से सी पर प्रवेश कर सकता है, राइट, हम जान सकते हैं। पर यहाँ देखो चाइना लैंडलॉक्ड है, यहाँ पर से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बीच में इंडिया आता है। इसका भी हल निकाला चाइना ने, एक रोड बना दिया पाकिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए, मतलब हमारे ही कश्मीर से होते हुए एक रोड बना दिया। उस रोड का नाम है सी पैक। अब हम सोचेंगे कि चाइना को क्या डर नहीं, अगर हम जाके तोड़ दे तो रोड, कल अगर रोड जाके तोड़ देते तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, यहाँ पर तोड़ने के लिए अगर सोचो कि यहाँ पर तो हमारे नेवी है, राइट, इंडिया का नेवी तो 24 आवर्स यहाँ पर घूमते रहते हैं। अगर यहां से आक्रमण करेंगे इंडिया का नेवी इस रोड पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं जिबूती है। ठीक है, ये जिबूती आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चाइनीज बेस है, यहाँ पर पूरा पूरा चाइनीज बेस है। ठीक है, पूरा चाइनीज का नेवी है। तो ये जाके हमला कर देगा,
देखो रोड किस लिए बनाया जाता है, यहाँ पर चाइनीज क्या करेंगे, उतरेंगे मतलब एंट्री लेंगे और यहाँ पर से एग्जिट लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करेंगे, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइनीज लोग बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक और काम कर सकते हैं, बीच में से पाकिस्तान ये जो कश्मीर है यहाँ पर से जाके थूक दे सकते हैं। नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये चीज है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, किधर गया ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अगर यहाँ हमला कर दिया तो हम तो यहाँ पर ही बिजी होंगे। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, यहाँ पर ये जो गलवान वैली है, यहाँ पर ही तो हमको बिजी कर देंगे। कब पहुंचेंगे यहाँ पर? और ऊपर से यहाँ पर नेपाल, नेपाल तो चाइनीज साइड में जा रहा है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जो भी मोंगोल्स है ना, वो अपना प्रतिबिंब चाइना को दिखता है, ठीक है, अपना प्रतिबिंब जो है वो चाइनीज को समझता है। तो यहाँ पर हम कब करेंगे हमला, यहाँ से पाकिस्तान आएगा, यहाँ से नेपाल आएगा, चाइना का यहाँ पर थ्रैश होगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, किसको बचाएंगे? राइट। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश का जो ये बॉर्डर है, यहाँ पर तो चाइनीज ने अपना विलेज बिठाया है, और ट्रेन भी जाता है यहाँ से लासा होके, लासा नाम है, एकदम अरुणाचल प्रदेश को टच करके यहाँ से ट्रेन जाता है और शंघाई को मिलता है, शंघाई बेजिंग शंघाई इसको मिलता है, ऐसे ट्रेन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सोचो, एकदम सोची समझी साजिश है। ठीक है, इस बार हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक और पोर्ट है, अच्छा हमारा छोड़ो, ये तो हो गया, आपको बताया कि चाइनीज का स्टैंड क्या है। एक और स्टैंड सुनो, ये जो कोलंबो पोर्ट है श्रीलंका पर, ये श्रीलंका कोलंबो पोर्ट को बना रहे थे, क्यों? ट्रेड के लिए। ट्रेड क्यों? ताकि पैसा आए श्रीलंका के ऊपर। अब सारा दिन तो टूरिस्ट पर निर्भर नहीं हो सकता श्रीलंका, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी आगे बढ़ रही है, श्रीलंका को भी आगे ट्रेड मतलब ओपन होना चाहिए अभी। तो श्रीलंका एक दिन सोचे कि मैं एक पोर्ट बनाता हूँ, क्योंकि पोर्ट से ज्यादा माल आता है। ठीक है, वेरी गुड, बनाया। कैसे बनाया? पैसा तो चाहिए, रोकड़ा चाहिए, तो रोकड़ा किसके साथ, किसके पास से आएंगे? चाइना से। लिया चाइना से बहुत सारे पैसा, चुका नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका है उसका पोर्ट में आ ही नहीं रहा था माल। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उसका पूरा प्रॉपर प्लान नहीं था। जैसे देखो, आप पोर्ट क्यों खोलोगे? सपोज कि आपने एक किसी को बात दे रखी, जुबान दे रखी, सुनो भाई आप हमारे लिए 2 पैकेट चिप्स भेजना, हम आपको 2 पैकेट शुगर भेजेंगे। ठीक है, वैसा तो बात श्रीलंका ने किसी देश से की ही नहीं, राइट? वैसा बात तो किसी ने से की ही नहीं, श्रीलंका ने सीधा पोर्ट बना दिया। अब पोर्ट बनाने के बाद वो सोचे कि बातचीत करने जाएंगे। अब देखो, हम तो ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहे हैं, जो नॉर्मली चल ही रहा है देशों से, नॉर्मल जो ट्रेड होता है वो तो चल ही रहा है। अब बीच में से अगर कोई नया सा एक आदमी आता है और बोलता है ये खरीद लो वो खरीद लो, क्यों खरीदेंगे? आप तो नया हो, आपको तो पहले ट्रस्ट जताना है कि आपका माल अच्छा है, आपका माल बुरा है, नहीं? तो वो ट्रस्ट पैदा करने के लिए सालों लग जाते हैं, 3 साल 5 साल। और यहाँ पर चाइनीज की पेंडिंग पड़ी है, चुकाना है डेप्ट। तो इसीलिए ऐसे गया, ये वाला पोर्ट गया चाइना के पास। ठीक है, कितने सालों के लिए? 99 और 100 ही पकड़ लो। तो यहाँ पर चाइना आ गया। ये वाला चीज देखिए आप, अब ये वाला, ये वियतनाम है, ये वाला। अच्छा, मैं एक डिफरेंट कलर यूज करती हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छी तरह समझे। ऑरेंज कलर यूज करेंगे। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, ये वियतनाम है। इसने भी गड़बड़ कर रखा है, इसने भी अपना पोर्ट्स बनाने के लिए चाइना से पैसा मांगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पोर्ट, और वो भी कैपिटल के पास। ये जो वियतनाम है इसका कैपिटल हनोई है। यहाँ पर एक पोर्ट बनाना चाहता था, यहाँ पर एक पोर्ट बनाना चाहता था, और यहाँ पर एक पोर्ट बनाना चाहता था। तीन तीन पोर्ट चाइना से उधार नहीं चुका पाया, हो गया खत्म, काम फिनिश, टाटा बाय बाय। इसी कारण तो चाइना पूरा ये
साउथ चाइना सी क्लेम करता है। क्यों क्लेम करता है? क्योंकि किसी का तो प्रेजेंस है ही नहीं, सब तो चाइना एक एक पोर्ट रख के बैठे है ना। तो समझ लो कि इनडायरेक्टली ये पूरा चीज उसका, ये पूरा चाइना सी उसका, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये वाला स्ट्रेट आप देख सकते हो, ये जाकर्ता मतलब इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है, और यहाँ पर सिंगापुर है, ये सिंगापुर, ये इंडोनेशिया। यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। यहाँ पर हमारा बहुत बोलबाला है, मतलब सिंगापुर से हमारा अच्छा नाता है। क्यों? सिंगापुर भी तो मंगोलॉइड रेस है। देखो सिंगापुर में 90% इंडियंस साउथ इंडियंस है, ठीक है, इसलिए हमारा चलता है वहां। तो ये जो मलक्का पोर्ट है, कल कोई चाहेंगे कि चाइना यहाँ से अंदर आए, स्ट्रेट को पास करके यहाँ पर आए, तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट पूरा समझ लो कि हमारा है ही, हम राजा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलोगे तो वो तो यहाँ पर से भी पास कर सकता है। सोच लो कि यहाँ पर युद्ध चल रहा है, इंडिया और चाइना का युद्ध चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब चाइना यहाँ पर पहुंचेंगे कैसे और इंडिया को कैसे घेरेंगे? तो पहुंचेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ गया ये थाईलैंड, कहाँ गया ये वाला पार्ट, ये वाला जो चीज है यहाँ पर थाईलैंड है, ठीक है। ये वाला आपको हम अभी दिखाते हैं, इसका रूप दिखाते हैं, रुको, लाई हो अच्छी तरह से, आ गया, मिल गया। ये जो थाईलैंड मैंने अभी दिखाया था, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्राइस्थमस। इसका प्रयोग कर सकते हैं चाइना, यहाँ पर से आके एकदम सीधा आक्रमण। ये तो अच्छा रास्ता, सीधा रास्ता, तो यहाँ पर करके बेस रख के, ये जो सिंगापुर इंडोनेशिया है, यहाँ पर बेस रख के फायदा क्या हुआ? क्या अगर चाइना यहाँ से आते तो उसको टाइम ज्यादा लग जाता। अब बेशक यहाँ से आ सकते तो टाइम कम है, सीधा यहाँ पर आक्रमण। और चाइना यहाँ पर तो ये बेस है कोलंबिया बेस, कोलंबो पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट, ये हम्बनटोटा पोर्ट, एक साथ सब दे दिया तो करेंगे आक्रमण। और क्या, खत्म, इंडिया फिनिश्ड। अच्छा, अभी कुछ फिनिश नहीं हुआ है, चाइना को हराने वाले हैं, रुको। अब देखो, रुको, कहाँ गए? ये वाला। अब जो चीज है, एक और चीज है यहाँ पर जो मैंने आपको नहीं बोला, वो है, अगर आप इस कंट्री को देख सकते हो, ये कौन सा कंट्री है? मंगोलिया, ठीक है। इस मंगोलिया पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो आप पार्ट देख सकते हो, साउदर्न पार्ट, मंगोलिया और चाइना का जो साउदर्न पार्ट है, यहाँ पर ज्योग्राफिकल एक प्रॉब्लम है। आप बता सकते हैं कौन सा प्रॉब्लम है? गेस कीजिए। वो प्रॉब्लम है, अरे बाप रे, क्या गर्मी पड़ती है सुबह, ऐसा विंड चलता है। देखो ये सब तो मिड लैटिट्यूड है, मिड लैटिट्यूड मतलब 23 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ, और 23 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ। ये वाला जो चाइना का पार्ट है, ये पूरा मिड लैटिट्यूड पर आता है, ठीक है। तो मिड लैटिट्यूड आप जानते हैं, वहां पर ट्रेड विंड्स बहता है, राइट, ट्रेड विंड्स चलता है। इसी कारण तो जो बीजिंग शंघाई है, हवा हवा पॉपुलेशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन हो जाता है, और इसी हवा के कारण ये धुआं धुआं सैंड उड़ता है। और जब ये सैंड उड़ता है ना, पूरा एग्रीकल्चर ध्वस्त हो जाता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर होता ही नहीं है, मंगोलिया पूरा पूरी चाइना पर ही मतलब निर्धारित है, डिपेंड करता है। चाइना का एक और प्रॉब्लम है, वो है ये येलो रिवर। आप देख सकते हैं शिनजियांग प्रोविंस, इसी येलो रिवर पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, यहाँ से शुरू होता है
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और यहाँ पर जाके खत्म होता है। इस यहाँ पर ही येलो रिवर है। हम बताएंगे ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि शत्रु को धोखा देने के लिए। यही वीकनेस है चाइना की। रुको, पहले ये सुनो, ये जो येलो रिवर है ना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है चाइनीज वालों का। यहाँ पर बहुत सारा फ्लड होता है। फ्लड मतलब बाप रे, क्या फ्लड बोलूं, एक माह तक, मतलब उसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट जाता ही नहीं, ठीक है, ये चीज है। और सब जो मेट्रोपॉलिटिशियंस, जो बड़े बड़े शहर है, शंघाई बोलो, बीजिंग बोलो, सब इसी चक्कर पर है, सब यहाँ पर है, इसी साइड पर। यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर है, अगर आप बोल सकते हैं, सब ट्रेडिंग ट्रेडिंग सब कुछ, जो बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर ही आते हैं। वो हुआई, फिर जो भी फोन स्टोन्स जो है, पर ये सब मैन्युफैक्चर होता कहाँ है, कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, जहां पर उइगुर मुस्लिम रहते हैं। और ये है अंडर डेवलप्ड रीजन, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, पॉल्यूशन यहाँ पर होता है। पर आप सुने होंगे कि पॉल्यूशन के माध्यम से शंघाई सबसे 5th नंबर पर आता है, मतलब पॉल्यूटेड सिटी है, तो पॉल्यूशन तो यहाँ पर होना चाहिए। अरे बाबा, ट्रेड विंड के कारण ये जो धुआं रहता है उड़ जाता है इस पर, और यहाँ पर पॉल्यूशन करता है, समझे। तो सब कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सब यहाँ पर उइगुर मुस्लिम यहाँ पर होता है, ठीक है। ये है चाइनीज की रियलिटी, मतलब दो हिस्से पर टूटा है। एक है बहुत ही सुंदर जगह, और एक है पूरा ध्वंस जगह, ठीक है, हो गया। अब हमारे इंडिया का स्टैंड सुन लो। अच्छा, एक बात और मैं कहना भूल गई, यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं मालदीव है, रुको, यहाँ पर कोनो और मालदीव कहाँ पर होगा, रुको, मालदीव दिखाना है आपको, नहीं गए, मिल गया मिल गया। इसको देखो, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इसको सीधा सीधा करके, बहुत सारा होटल्स रिसोर्ट्स है, ठीक है, एक एक। और मालदीव में क्या होता है जानते हो, एक होटल पूरा पूरी एक आदमी को दे देता है, मतलब एक फैमिली रह सकता है, पूरा एक घर जैसा एक होटल होता है। ऐसे 1,000 घर रहता है यहाँ पर, ठीक है, मालदीव पर। ये वाला मालदीव चाइना का पार्ट, चाइना का यहाँ पर बड़ा बेस है, मैं देखकर आई हूँ, ठीक है, टीवी पर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसे लाइन करके बेस है, इसलिए जो चिनूक, अगर आप जानते होंगे चिनूक, चिनूक क्या है पता है, चिनूक एक हेलीकॉप्टर जैसा है, ठीक है, इस पर एक विंग रहता है और इस पर भी एक विंग रहता है, और ये सब भीतर माल कैरी करते हैं, आर्मी कैरी करते हैं, सब कुछ कैरी करते हैं, ठीक है, ऐसा हेलीकॉप्टर होता है, ठीक है। इस चिनूक के लिए बेस बनाया गया है, रनवे मतलब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, फाइटर जेट्स उड़ेंगे, इसके लिए। ऐसे स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, क्योंकि मालदीव वहां पर स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखने दे रहे थे। इवन कि इंडियन का जो स्टैंडिंग आर्मी गए थे वहां पर, तो वहां पर प्रोटेस्ट हुआ कि इंडियन आर्मी से यहाँ पर नहीं रख सकते, पर इंडियंस आ सकते, टूरिस्ट आ सकते, पर आर्मीज नहीं रह सकते। इसलिए चाइना ये बात समझ गई, अपने आर्मी उनको यहाँ पर नहीं रखते, अपने फाइटर जेट्स के लिए एक रनवे बनाए हैं यहाँ पर। समझ में आया चीज मालदीव पर, वेरी गुड। अच्छा, अब हमारा स्टैंड देखो, हम यूरोपियन पावर से मिले हैं और मिडिल ईस्ट से मिले हैं, छोटा छोटा दो एक कोटा है। ये जो आप देख सकते हैं, ये ओमान, यहाँ पर ओमान जो है, हमारे पूर्व जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि इंडिया को कि अगर किसी भी दिन ओमान आपके काम के लिए आए तो हेल्प मांगने से झिझिया मत, मतलब शर्मिंदा मत होना, क्योंकि ओमान इंडिया की हर समय हेल्प करेगा, मतलब पूरा ओमान का लैंड इंडिया को दे ही दिया। और एक पोर्ट है यहाँ पर, दुआम पोर्ट, दखलम पोर्ट, दुखम दखम दखम पोर्ट, दखम पोर्ट, ठीक है, ये पूरा पूरी ओमान का एक पूरा पोर्ट दे दिया, आप यकीन नहीं करोगे, पूरा पोर्ट दे दिया, ठीक है।
वेरी गुड। अब ये वाला चीज देखो, सेचल्स, ये वाला सेचल्स देखिए, यहाँ पर डिगो गार्सिया देखिए, ठीक है, माडागास्कर मॉरिशस देखिए, ये माडागास्कर देखिए, और एक है रियूनियन आइलैंड्स, यहाँ पर रियूनियन आइलैंड किधर है, देखो यहाँ पर ही होगा, ब्रिटिश, यहाँ पर सोच लो रियूनियन आइलैंड। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 6 दाग बनाए, यहाँ पर सब में इंडियन बेस स्थित है। ये जो रियूनियन आइलैंड्स है, ठीक है, रियूनियन आइलैंड्स, यहाँ पर फ्रांस के साथ इंडियंस स्थापित है। डिगो गार्सिया अमेरिका के साथ फ्रांस, फ्रांस के साथ इंडिया मना थोड़ी ना करेंगे इंडिया को, राइट। मादागास्कर 50% इंडियन पीपल, ठीक है। मॉरिशियस 50% से 40% इंडियन पीपल। सेचल्स इंडिया के मतलब भिन्न मित्र अगर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चीज है, मतलब अगर चाइना यहां पर रहता है, अर्थात चाइना का यहाँ पर एक पोर्ट है, चाइना, ये जो तांजानिया है ना, यहाँ पर एक चाइना का नेवल बेस प्लस आर्मी रहता है, यहाँ पर चाइना का, याद रखना। तो एक काम हो सकता है, ये 6 मिलके यहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, नहीं, क्योंकि देखो एक मनुष्य को हराने के लिए एक साथ अगर सब चले आए तो लाभ होगा नहीं। लेकिन एक लाभ हो सकता है अगर ये दो इसके साथ डील करता है और ये बाकी 3 जाके वहां पर जो सीपेक है वहां पर सहायता कर सकता है, ठीक है, सीपेक वहां पर सहायता कर सकता है। अभी अमेरिका के स्टैंड सुनो, अमेरिका की हाल देखो, यहाँ पर ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल चीज करके, सब में चाइना खोल के रखा है अपना अड्डा, सब में। टांजानिया अभी अभी बोला मैंने आपको, टांजानिया में ज्यादा देखो, हिम्मत देखो इसकी, एक पूरा पोर्ट बना के ऐसे रखे, अंगोला पर एक, नामीबिया पर एक, यहाँ पर देखो पूरा पोर्ट बना के रखे सबको ही, जिबूती भी तो है ही, ठीक है। अब एक और चीज मुझे आपको दिखाना है कि ये वाला चीज देखो, सिर्फ वहां पर बेस, मिलिट्री बेस बनाना नहीं जाते, ठीक है, वहां पर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना जाते हैं। जो जो अफ्रीका है ना, यहाँ पर डायमंड्स और गोल्ड प्रचुर मात्रा पर मिलता है, पर ये अफ्रीकन क्या है, उसको संसाधन नहीं है, कैसे निकालेंगे ना इस सबको, ठीक। तो चाइना हेल्प करता है, चाइना बोलता है कि मुझे निकालने दो, ठीक है, बदले में आपको $3 बिलियन देंगे, 3 बिलियन देंगे। तो अफ्रीकन के ऐसे कंट्रीज कंट्रीज मान जाता है। और जानते हो यहाँ पर चाइना कितना प्रॉफिट करता है, लगभग 100 बिलियन का। कॉपर माइल्स है, डायमंड है, गोल्ड है, कितना कुछ है। अफगानिस्तान को मैंने तो अभी स्टैंड लिया ही नहीं, वहां पर भी बेस बनाकर, जो बामियन है ना, बुद्धा, बामियन बुद्धा, उधर पर भी बेस बना के रखे हैं चाइना। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चारों ओर देखिए किस प्रकार घेरे हैं, यहाँ पर देखो लगभग आय कितना होता है चाइना का, 48 बिलियन, यहाँ से 58 बिलियन, मतलब 100 बिलियन लगभग पकड़ लो, 44 बिलियन एवरेज पकड़ लो, 100 ही बिलियन होता है, ठीक है, ईयरली नहीं, मंथली, ठीक है। अगर मंथली निकालते रहेंगे तो ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड के साथ कितना होगा, 100 बिलियन पकड़ लो, घाटा थोड़ी ना होगा, इतना कुछ हो रहा है। अब अगर आप जानते हो कि चाइना एक बहुत ही लंबा सिविलाइजेशन है, अब इंडिया का स्टैंड सुनो, अगर कल कोई इंडिया चाइना का बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा जानते हो, इंडिया। चाइना बेशक बहुत लंबा आर्मी हो, लेकिन उनका दिमाग नहीं है,
उनके पास दिमाग नहीं है और ज्योग्राफिकल एडवांटेज नहीं है। आएंगे एक एक करके। पहले तो ये चीज आप देखो, चीज क्या है? ये जो आप देख सकते रेड वाला यही है, ठीक है, यहाँ पर बीजिंग है। अगर आपको पता है साइनो जापान वार, साइनो जापान वार, जापान से क्यों नफरत करते हैं चाइना? क्योंकि जापान यहाँ तक आ चुके थे, पूरा मंचूरिया ले गए यहाँ तक। ये पूरा जो साइड है आज जो शंघाई बीजिंग है, पूरा जापान ले चुके थे सब कुछ। और यहाँ पर तो रशिया और जापान की बांटने की तैयारी हो रही थी, ये वाला रशिया के पास गया, ये वाला जापान के पास गया, ठीक है। अच्छा, अब सुनो कैसे पहुंचे, जापान सक्सीड हुआ कैसे? पहले जापान ने जो चीज किया था, सबसे पहले आके यहाँ पर एकदम अंदर घुस के बीजिंग पर हमला किया, ठीक है। बीजिंग का जो पोर्ट है तियानजिन, ये ब्लॉक कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि ये जो तियानजिन है ये ब्राजील के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर मैं मैप दिखाऊंगी बाद में, ये ब्राजील के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। आज भी ब्राजील और तियानजिन, इन दोनों का ट्रेड भरपूर मात्रा में होता है। किस पदार्थ का जानते हो? पदार्थ है शुगर। शुगर, शुगर बोल लो या आप स्टील बोल लो, शुगर मेनली। तो ये पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और जापान समझ गए, यहां पर ही आक्रमण किया जापान ने, पूरा पोर्ट नस्तनाबूद कर दिया और जापान बीजिंग को कब्जा किया, ठीक है। बीजिंग को कब्जा करने के बाद धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगे, मतलब जो लगा हो रहता है ना, सी से लगा रहता है, उस सी मतलब पोर्ट्स जो होता है उसको कब्जे में लेता है धीरे धीरे। ऐसे कर करके पूरा इतना पार्ट ले गया। तो सबसे पहले क्या किया, एकदम अंदर घुस के इस पर आक्रमण किया, हो गया। अब दूसरा सुनो, ये वाला मजा आएगा आपको। अगर आप जानते हो मंगोल के समय, मंगोलॉइड जो थे, चिंगिस खान, यहाँ पर जो चाइना देख रहे हो आप, कुछ नहीं थे, मार के हड्डी फुसली एक करके सिर कलम कर दिया। ये जो छोटका सा जो चीज है मंगोल, मंगोलिया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। कैसे जानते हो? बहुत ही अच्छा युद्ध नीति था। दो भाग में डिवाइड हुआ। ये जो चेंगिस खान थे, अपने आर्मी को दो भाग में डिवाइड किया, एक यहां पर गया और दूसरा इधर गया। तो चाइनीज वाले तब क्या करेंगे, एक यहां पर भेजेंगे ऑफ कोर्स, और यहां पर एक और भेजेंगे दूसरे को, राइट। अब पहले उसने क्या किया चेंगिस खान ने, यहाँ पर मैंने आपको बोला क्या, येलो रिवर, ठीक है, येलो रिवर का दिशा बदल दिया, दिशा बदल दिया। दिशा बदलने से क्या होगा, पूरा फ्लड हो गया, यहाँ पर पूरा फ्लड हो गया। देखो मैं, ये जो येलो रिवर जहां पर है ना, वहां पर ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। आप देखो गड्ढा जैसा है, गड्ढा जैसे है, देख रहे हैं आप, गड्ढा जैसे है, पूरा का पूरा फ्लड हो गया, ठीक है। और ये जो चेंगिस खान थे, इनका एक बहुत बड़ा युद्ध नीति था। कौन सा युद्ध नीति? देखो यहां पर सोचो कि चेंगिस खान के 100 आदमी है, ठीक है। इन 100 आदमी को 50-50 डिवाइड ना करके 60 और 40 में डिवाइड किया, ठीक है। ये 60 क्या करेंगे, पहले हमला करेंगे चाइनीज वालों को। तो अच्छा, चाइनीज वाले फिर क्या होंगे, देखो ऐसा नहीं, चाइनीज वाले भी ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, चाइनीज वाले, राइट। जो चाइनीज वाले क्या करेंगे, 50-50 ऐसे, अगर चाइनीज के पास 100 हुआ तो
वो ऐसा नहीं करेगा यहाँ पर 60 भेजेगा या यहाँ पर 40 भेजेगा, नहीं। चाइनीज क्या चाहेंगे फटाफट से सब कुछ खत्म, मतलब दोनों ओर से चांस लेगा। अगर यहाँ पर विजेता हुआ वेरी गुड, यहाँ पर विजेता हुआ वेरी गुड, तो क्या करेगा वो 50-50 कर देगा, ठीक है। अब ये जो 60 है, ठीक है, इसको मारेगा पहले, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल ज्यादा होगा और यहाँ पर तो हार जाएगा ना, तो झटक से ये जाके पीछे से इसको घिरेगा। समझ में आ रहा है ये बात जो मैं बोल रही हूँ? ये नेपोलियन बोनापार्टे का युद्ध नीति था। नेपोलियन, अरे बाप रे, बोलते थे ना लैंड में ये सब, तो ऐसे युद्ध जीता जाता है। और मंगोल्स जानते थे कि कैसे युद्ध जीते, और ऊपर से वो फ्लड हो गया। उसी फ्लड अगर भविष्य में ना हो, इसलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, मैंने तो आपको बोल दिया सेचिस वेचिस ऐसे जख्म पोर्ट, चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट वही वाला पोर्ट है जो ईरान वाला, ईरान के पास हमारा पोर्ट है, ठीक है। चाबार पोर्ट हमारा पोर्ट है। हमने देखो, हमारा जो मंगोलिया पर अच्छा चीज है, मतलब यहाँ पर हमने एक अपना बेस बनाया, देख रहे हो। अगर हम किसी भी प्रकार इन मंगोलियंस को अपने आर्मी पर शामिल करते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि चाइनीज को कैसे हराया जाए, क्योंकि ये मंगोल्स ही थे, पूरा का पूरा चाइना को नस्तिनाबूद कर दिया। दूसरा चीज जो है वो है ये वाला चीज देखो, हांगकांग। हांगकांग बेशक बोलते होंगे कि मैं चाइना का हिस्सा नहीं हूं, मैं चाइना का हिस्सा नहीं हूं, पर जब कोरोना हुआ था ना, यही हांगकांग चाइना के इकोनॉमी को बचाए रखे थे। कैसे जानते हो? देखो, कोरोना कोरोना के समय चाइना से कोई माल नहीं खरीद रहा था, ठीक है, पर फिर भी तो माल चाहिए, रिप्लेसमेंट के लिए तो माल चाहिए। तो ये माल आएगा कहाँ से? हांगकांग से आ रहे थे। अब हांगकांग को माल दे कौन रहा था? चाइना वाले, क्योंकि हांगकांग एक छोटा सा देश है, क्या क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। ये वाला चीज समझ में आया? हमारा भी इतना घाटा हो गया, हम समझे कि हम जीत गए जब हमने बहुत सारा ऐसे 50 से 100 ऐप बंद करवा दिए, जो चाइना के थे ऐप, वो भी बंद करवा दिए। और सोचे कि ऐप से नहीं, मतलब बहुत कुछ आयात निर्यात बंद कर दिए चाइना से। सोचा कि हमारा अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। हुआ था बेनिफिट, पर उसी दिन हांगकांग से हमारा जो लेन देन था बढ़ गया। मैंने आपका सेशन लिया है, एक सेशन लिया है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। अच्छा छोड़ो, अब चीज देखो, ये हांगकांग चाइना और चाइना हांगकांग, ये दोनों अपने आप सहायता करता है बहुत सारा। किसी दिन अगर युद्ध हुआ तो ये हांगकांग ही इसको बचा के रखेगा। कैसे जानते हो? इसके वजह से एक ब्रिज है, शेंगजान ब्रिज ऐसा करके, ऐसा ब्रिज है, ठीक है, ऐसा ब्रिज है। ये ब्रिज को बोलते हैं शेंगजान ब्रिज, शेंगजान ब्रिज, ठीक है। क्योंकि यही जो आइलैंड है ना, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। यही आइलैंड पूरा वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। अगर हम जाके इसी आइलैंड पर आक्रमण करते हैं और इस शेंजान ब्रिज को बंद करवाते हैं, मुझे नहीं लगता कि तब चाइना जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो पहले हांगकांग को बर्बाद करो, फिर यहाँ पर बीजिंग के अंदर घुसो, फिर ये जो इंडस्ट्रियल पावर्स है यहाँ पर सब ध्वंस करो, फिर जो मंगोलिया है उसका हेल्प लो, अपना बेस का हेल्प लो, मंगोलिया से चारों ओर से आक्रमण करो। वो यहाँ पर से अरुणाचल प्रदेश से आक्रमण जरूर करेंगे, हाँ, पर हमें उससे पहले क्या बचाना चाहेंगे? चाइना क्या बचाएगा? पहले ये वाला चीज हांगकांग को बचाएंगे ना, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है। बेजिंग को बचाएंगे ना, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो पॉश एरिया है। इसी कारण हमें ऐसे आक्रमण करना चाहिए, जो पहले जापानीज साइनो वार हुआ था ऐसे ही घुसे थे, ठीक है। तो ये सब चीज है।
मुझे आप सबको बताना था। ये देखो, ये जेंगिस खान का, आप देख रहे हो लाल लाल डॉट वाला चीज, जेंगिस खान ने ऐसा आक्रमण किया चाइना पर, पूरा खत्म। और ऊपर से तो हमारा जापान है ही, जापान पर हम कहा है, एग्रीमेंट है कि जब जरूरत पड़े तो जापान हमारा लैंड यूज कर सकते हैं और हम जापान का लैंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 24 आवर्स तो अमेरिका बैठे ही है वहां पर, ओसाका पर, जापान के ओसाका, जहाँ आप देख सकते हैं, रुकिए आप दिखाते हैं, यहाँ पर ओसाका जो है, यहाँ पर तो 24 आवर्स चाइना को ही नजर रखते हैं अमेरिका, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। लिथुनिया तो है ही, अगर लिथुनिया पर हमला करते हैं तो रशिया पर हमला माना जाएगा। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स होता है, समझ में आया। और आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो जय हिंद।